हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 5वीं क्लास के साथ प्रेजेंट हूँ। जैसा कि कल लास्ट क्लास में आपको मैंने टीच करा था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर से कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कितने क्लास हैं, जिसमें आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी किया था। फिर उसके बाद से हमने आपको टीच कराया था, हमने आपको लर्न कराया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो कल आप काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास लर्न किए थे। अगर कल की बात आपको समझ में आ गई थी तो आइए फिर से हम आज नई बात जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कहा था कि कल मैं आपको जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण किसी पॉइंट चार्ज पर क्या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, उसके बारे में आज मैं आपको लर्न कराता हूं, आज मैं आपको टीच कराता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? तो स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग ऑन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू फोर्स एक्टिंग ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स एक्टिंग ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल। मान लेते हैं, दिमाग में अपने वायर को लाइएगा, मान लेते हैं क्या कि हमारे पास एक स्मॉल एल लेंथ का क्या है, वायर, एक स्मॉल एल लेंथ का वायर है और जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल which is uniformly charged। ओके, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल which is uniformly charged and after that we take an elementary length dl। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर डार्क किया, इस फिगर में डार्क कर दिया, यहाँ से आप समझ जाएंगे। यहाँ से लेट अस कंसीडर द elementary length of this wire is dl having charge dq। कंसिडर कर लिया गया कि इस वायर का एक एलिमेंट्री लेंथ dl है जिसमें dq अमाउंट ऑफ चार्ज है एंड दिस एलिमेंट्री लेंथ इज लोकेटेड एट पॉइंट a हैविंग पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। मान लिया क्या कि जो हमारा एलिमेंट्री लेंथ dl है जिसमें dq अमाउंट ऑफ चार्ज है पॉइंट a पर है और ओरिजिन पॉइंट o के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बच्चों, r वेक्टर है। Also consider there the point charge q at point B in the same plane having position vector with respect to O is r1 vector। हमने ये भी मान लिया क्या कि इसी xy प्लेन में एक पॉइंट चार्ज q है जो पॉइंट B पर लोकेट है और उसका पॉइंट O के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वह r1 वेक्टर है। Then we have to find what is the electric force acting on this point charge q due to linear charge distribution। यानी कि यही जो आपका पॉइंट चार्ज q है, इसी पॉइंट चार्ज q पर ये जो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा उसके लिए हम उसका वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एलिमेंट्री पार्ट में लिया है, इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर लिया जाएगा और जैसे इस एलिमेंट्री पार्ट के डिप इस पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स निकल जाएगा तो मैंने आपको टीच कराया था, मैंने आपको लर्न कराया था कि जब एलिमेंट्री पार्ट के ड्यू इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं तो इसी एलिमेंट्री फोर्स का क्या कर लेंगे, लीनियर इंटीग्रल ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीनियर इंटीग्रल जब इसी फोर्स का निकाल लेंगे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस टोटल वायर के ड्यू, जो टोटल वायर पर जो चार्ज प्रेजेंट है उनके ड्यू इसके ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। बोलिए। सो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ए बी की। तो यहाँ पर ओ ए की वैल्यू आर वेक्टर, यहाँ से आप दिख रहे हो, OB की वैल्यू r1 वेक्टर यहाँ से आप देख रहे हो, तो AB वेक्टर हमको निकालना है। जब हम AB वेक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ध्यान देंगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, AB वेक्टर इक्वल्स निकाल लिया, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से OB वेक्टर की वैल्यू r1 वेक्टर है और OA वेक्टर की वैल्यू r वेक्टर है। फिगर को काफी अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा।
तो यहाँ से ए बी वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ना वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। अब इस ए बी वेक्टर का हम निकालते हैं क्या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर विल बी क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ए बी, और मॉड ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यही मॉड वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। दिस इज ए बी वेक्टर एंड अपॉन मॉड ए बी, और मॉड ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। तो यहाँ से मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर फिर यूनिट वेक्टर। अब चलते हैं क्या, नाउ द फोर्स एक्टिंग एट Q due to dq, that means the force acting at Q due to elementary amount of charge dq। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ df वेक्टर इक्वल्स, df क्यों लिया, क्योंकि the amount of charge present at elementary length is dq, so the force acting at Q will be elementary, this will be small, ये force वेव का क्या होगा small होगा। तो यहाँ से df वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज Q सेकेंड चार्ज dq, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q dq अपॉन AB का स्क्वायर, दैट मींस R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर का होल स्क्वायर, एंड आल्सो वी मेक अ मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट वेक्टर। और फिर से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जो हमने यूनिट वेक्टर AB कैप निकाला इस AB कैप का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दिया होता, लेकिन बोर्ड की साइज छोटी होने का मैंने क्या कर लिया कि डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। और स्टूडेंट्स आप जानते हो अगर किसी भी क्वांटिटी में किसी भी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर, जैसा कि आपका यूनिट वेक्टर है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैंने कर लिया है R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ओके, अब आपका मॉड R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर का पावर 1 है और इसका 2 है, तो यहाँ पर आपका जब इसको लेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, बाद में उसको बता देंगे आपको। अब हमने क्या कर लिया, हमने इस एलिमेंट्री लेंथ पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण इस क्यू पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। ध्यान से समझिएगा। नाउ द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने एलिमेंट्री का निकाला, अब इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण निकालेंगे। देन फोर्स एक्टिंग ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां से हमारा हो जाएगा F इक्वल्स टू, हम क्या कर लेंगे ये जो हमारा df वेक्टर निकला इसी का लीनियर इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो लीनियर इंटीग्रल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 upon 4 pi epsilon naught Q dq upon R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब आप यहाँ पर कहोगे सर होल क्यूब कैसे आ गया, तो यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर का होल स्क्वायर है और ये आपका R1 माइनस R, ये भी आपका क्या है स्केलर हो गया, यहाँ पर ये भी आपका स्केलर, तो पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर ये और इसका 1 पावर 3 हो गया। यहाँ से F वेक्टर इक्वल्स हो गया लीनियर इंटीग्रल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q dq अपॉन R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर होल क्यूब इनटू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। फिर देखेंगे F वेक्टर इज इक्वल्स टू लीनियर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q dq अपॉन R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ओके, बट इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। बट स्टूडेंट्स बट वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी, कल की बात हम याद करते हैं, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स क्या होता है dq अपॉन dl। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स होता है dq अपॉन dl, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये dq इक्वल्स क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइड दैट dq इक्वल्स लैम्डा dl। देख लेंगे यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स dq अपॉन dl, दिस इंप्लाइड दैट वी मेक अ क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ dl with lambda, then this will be dq is remain here, dq is equals to lambda into dl। यहाँ से dq की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, lambda into dl के बराबर हो जाएगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर आप dq देख रहे हो, हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं कि इस dq की वैल्यू lambda into dl लिख देते हैं। तो जब इस dq की जगह पर lambda into dl लिखेंगे तो अब जो एक्टिंग फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q लैम्डा dl अपॉन R1 माइनस R वेक्टर का होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। मैंने क्या कर दिया, ये जो हमारा dq है इस dq की जगह पर क्या लिख दिया, लैम्डा इनटू dl लिख दिया, एंड जब व्हेन वी राइट एट द प्लेस ऑफ dq लैम्डा इनटू dl देन दिस ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ फोर्स F विल बी
F vector is equals to ln integral of 1/4 pi epsilon naught q, and at the place of dq this will be lambda into dl upon r1 minus r vector का होल क्यूब into r1 vector minus r vector। अब इसको आप इंटीग्रल टर्म से बाहर भी कर सकते हो, 1/4 pi epsilon naught q r1 vector minus r vector का होल क्यूब into r1 vector minus r vector बाहर कर सकते हो, या ऐसे भी छोड़ देते हैं तो वहां निकल गया। सो इस तरह से ये जो आपका यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यों रखा गया है, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैंने क्या कर लिया, फोर्स निकाल दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्स एक्शन ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन द सेम प्लेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।